दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल पे। मैं ड्रीम डी कोड के ऊपर ये वीडियो बना रही हूँ। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो बहुत ही क्लियर है, मैं उस चीज़ के ऊपर बना रही हूँ। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है, बहुत लोग ड्रीम डी कोड कर नहीं पाते, बहुत लोग ड्रीम में ध्यान नहीं देते। ठीक है, बात यह है कि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान वगैरह नहीं होता। मेरे ख्याल से ड्रीम डिकोड करनी चाहिए, क्योंकि जब हम जर्नी शुरुआत हो जाती है या उससे पहले भी एंजल हमारे साथ होते हैं, यूनिवर्स हमारे साथ देते हैं, गॉड हमारे लिए बहुत सारे तरीके हमारे मदद के लिए इंतज़ाम किए होते हैं और हम इन चीज़ों को ध्यान नहीं देते। तो हमको भगवान मदद कर रहा है, हमको एंजल मदद कर रहा है, हमको डिवाइन मदद कर रहा है, तो हमको उन चीज़ों की सुविधा लेनी चाहिए। ठीक है ना। ऐसे कि जर्नी से पहले, हालांकि जर्नी तो हर किसी का चल रही है, कार्मिक लोगों का भी, जो लोग कर्मा में है वो लोग भी जर्नी पे है, हालांकि वो लोग सजग नहीं है। आप लोग सजग हो जाते हो, इसीलिए आप लोगों को लगता है कि हम जर्नी में हैं। हाँ, उनके रास्ता अलग है, कर्म की रास्ता है, आपके रास्ता अलग है, स्पिरिचुअलिटी की रास्ता है। वरना जर्नी में हर कोई है, जीव जंतु कीट पतंग, हर कोई जो है अपने कर्मा यहाँ भोगने आए हैं, अपने रोल प्ले करने आए हैं। कुछ लोग सजग होते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं, कुछ लोग कर्म में रहते हुए भी स्पिरिचुअलिटी की ओर जाते हैं, डिवाइन की याद करते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत गहरा टॉपिक है। इन चीज़ों के ऊपर उपनिषदों में, भगवद गीता में बहुत सारी बातें बोली गई है। ठीक है, कुछ लोग जर्नी में होते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं, डिवाइन सोल होते हैं, फिर भी ज़बरदस्ती कर्म में फंसे रहना चाहते हैं, जैसे कि कुछ डिवाइन मस्कुलाइन लोग। ठीक है ना, जस्ट कि लोगों को डर लगता है, उनको परिवार को इम्प्रेस करना है, बस इतनी सी चीज़ों के लिए। ठीक है, हालांकि ऊपर वाला एक बार बुलावा देता है, बार बार नहीं देता है। किसी लाइफ टाइम में कितना जन्मों के बाद एक बार मौका देता है एवेकनिंग कर देता है। अब लोगों ने अगर अच्छे से जो हर हर महादेव सीरियल देखा होगा, उस सीरियल का नाम पर जो बहुत ही फेमस है। ठीक है, लाइव ओके में दे रहा था, तो अब लोगों ने देखा होगा जब माता सती ने देह त्याग किया हवन कुंड में, कई युगों बाद फिर वो माता पार्वती के रूप में अवतार ली। यानी कि जैसे लोगों ने सोच लेते हैं ना कि नहीं, ये लाइफ में नहीं, अगले लाइफ में मिल लेंगे हम अपनी ट्विन से, ये लाइफ से हम अपनी कार्मिक के साथ गुजारेंगे, हम अपने परिवार को खुश करेंगे। हो सकता है आपकी ये मेंटालिटी आने वाले जन्म में भी हो सकता है डिवाइन ने आपको इस लाइफ टाइम में एक बार ही मौका दिया हो सकता है आप चूक जाओ, मुक्त हो जाए और आप पड़े रहो इस धरातल पे। ठीक है, ऐसा है, लोगों ने चैनलाइज किया है। आप लोग पढ़िएगा, बहुत सारे चैनल है जो ट्रू फैक्ट बोले हैं। जो अपने काउंटर पर का कदर नहीं करता, वो इस प्लानेट पे छूट जाता है, फलन एंजल की तरह भटकता रहता है और वो किसी लाइफ टाइम में मुक्त नहीं होता। और अगर वो हीलिंग करके, इनर वर्क करके, अगर सोचिए कि वो लोग स्टार सीट है, अपनी प्लानेट वापस जाता है, तो वहाँ पे उसको एंट्री नहीं होता, क्योंकि उन लोगों को इस अर्थ पे भेजी गई थी सोल मिशन के लिए, सोल पर्पज के लिए, अपनी काउंटर पार्ट को इस मिशन में साथ देने के लिए, अपनी काउंटर पार्ट से वफादारी से साथ निभाने के लिए। ठीक है, तो इस प्लानेट पे छूट जाते हैं और जो एवेकन सोल है वो इंतज़ार करती है और वो मुक्त होके खुद जो है अपनी अंदर अपनी मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करके वो मुक्त हो सकती है, वो अकेले लिबरेट हो सकती है, अपने काउंटर पार्ट को वेट किए बिना वो अपने लिए स्टैंड ले सकती है। यूनिवर्स उनको मौका देते हैं, उनके जो है स्टार फैमिली उनको मौका देते हैं। ऐसा होता है और ऐसा लोगों ने चैनलाइज्ड भी किया है। ठीक है, तो मैं बात कर रही थी ड्रीम डिकोड की। मैं कुछ इम्पोर्टेंट ड्रीम की बातें मैं बोल रही हूँ, जो कुछ लोग बहुत ज़्यादा इनर वर्क करते हैं, हीलिंग करते हैं। ठीक है, और बहुत जल्द जो है मनी ब्लेसिंग्स वगैरह नहीं मिलता, मनी ब्लेसिंग्स के रेयर ब्लेसिंग, तो हमको क्या है, सोल लेसन, लाइफ लेसन लेना पड़ता है। हो सकता है डिवाइन आपका पेशेंस टेस्ट करे। जर्नी के दौरान जो कुछ भी चीज़ें होता है आपके लेना, हर कोई आपके मिशन वर्क से जुड़ा होता है, सोल पर्पस से जुड़ा होता है, आत्मा के हित के लिए जुड़ा होता है।
कोई भी एक अच्छा या बुरा इंसिडेंट आपके नुकसान के लिए नहीं होता। डिवाइन हमेशा आपके साथ रहते हैं, एंजल आपके साथ रहते हैं। ये चीज़ों को भरोसा करना होगा। आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, दर्द हो रही है, आप बहुत लो हो रही हो, आपके दिल में दर्द हो रही है, आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो भी वो आत्मा के हित में है। आपके कर्मा रिलीज हो रही है। हो सकता है आप अपनी मस्कुलाइन है तो डिवाइन फेमिनाइन को इस कदर तक तकलीफ दिया था, किसको पता है वो कैसे गुजरा, आपको पता है। ठीक है, अगर डिवाइन फेमिनाइन हो तो भी कर्मा रिलीज हो रहा है। ठीक है, हम पता नहीं कितने जन्म कैसे कैसे गुजारे हैं, कैसे कैसे लोगों के बीच कैसे कैसे संस्कार मिला है। ठीक है, तो ये लाइफ टाइम में मेरे संस्कार अच्छा है मतलब नहीं कि मैं ये नहीं बोल सकती कि मेरे प्रीवियस लाइफ भी मेरा अच्छा था, संस्कार अच्छा था, मैंने अच्छे लोगों के बीच में गुजारी थी, मैंने अच्छा बर्ताव किया था। ये मैं इन जनरल बातें बोल रही हूँ हर ट्विन सोल्स की। ठीक है, तो जो भी होता है, एक सिंगल एक्शन कोई आपको टोकता है, ट्रिगर करता है, हर चीज़ आपके आत्मा के हित के लिए होता है। ठीक है, और ये सारे बातें किसी बातें मैं खुद नहीं बोल रही हूँ, ये सारे चीज़ें भगवत गीता में बोली गई है। ठीक है ना, सब पहले से निर्धारित होता है। आप लोगों ने अगर स्पिरिचुअल ग्रंथ पढ़ा है, उपनिषद वगैरह, ये चीज़ें बोली गई है। लाइफ में कुछ भी, चाहे आप एवेकन हो अनएवेकन हो, कुछ भी चीज़ें हो रहा है तो कुछ मकसद के लिए हो रहा है। ठीक है, मैं ड्रीम डिकोड की बात कर रही थी। कुछ जो है, जो मनी ब्लेसिंग्स, तरक्की से जुड़े हुए कुछ ड्रीम ऐसा है कि आप मतलब पानी से मछलियाँ पकड़ रहे हो, आपके सामने बहुत ज़्यादा मछलियाँ फड़फड़ा रहे हैं, आप चलते फिरते रास्ते में मछलियाँ फुदक रहे हैं। इसका मतलब है कि आपके सामने धन वर्षा होने वाली है। मनी वर्षा मतलब ऊपर से नहीं होगा, मनी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। ठीक है, उस अमाउंट पे मिलेगा जिस अमाउंट पे आपको मिलनी चाहिए। डिवाइन जैसे आपके लिए तय किया है ऐसे ही मिलेगा। ठीक है, फिलहाल कम कम मिल रहा है तो हो सकता है फिर, लेकिन हम जर्नी के दौरान, हीलिंग के दौरान जितना भी हमारे लसेस हुए हैं, जैसे जैसे कर्मा रिलीज होता जाएगा, हील होते जाएंगे, वो सारी चीज़ें जितकी आप हकदार हो मनी ब्लेसिंग्स का, खुशियों का, वो सारी चीज़ें आपको वापस मिलेगी। ठीक है, वो कुछ वक्त के लिए आपसे छीन ली गई थी, ताकि आप अच्छे से हीलिंग करो, ताकि आप डिवाइन से भरोसा करो, ताकि आप डिवाइन पे सरेंडर करो, ताकि आप भौतिक चीज़ों से ध्यान ना दे करके अपनी हीलिंग पे ध्यान दो, अपनी सोल पर्पज पे ध्यान दो। ठीक है, इसीलिए वो चीज़ें कुछ वक्त के लिए आपसे छीन ली जाती है। आपको जर्नी की याद दिलाने के संग बज रही है। आपको जर्नी की याद दिलाने के लिए, आपको स्पिरिचुअलिटी की याद दिलाने के लिए, आपको अपनी इस जन्म की अहमियत की याद दिलाने के लिए। तो मछलियाँ रास्ते में देखना, मछलियाँ पकड़ना, मछलियाँ तालाब में देखना, इसका मीनिंग है कि आपको मनी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। किसी भी तरीके से, घर से, नौकरी से, जॉब से, अपनी मेहनत से, बिजनेस से, कहीं से भी आपको पैसा मिलेगी, आपको तरक्की होगी। ठीक है, धान, धान जो जिससे चावल निकलता है, धान बोलते हैं ना, खेती जो अनाज के बाद जो निकलता है। धान अगर देख रहे हो ऐसे टूटा हुआ धान, मतलब एक एक सिंगल पीस में देख रहे हो या उसके डाली के साथ दे रहे हो, तो दोनों जो है तरक्की, मनी ब्लेसिंग्स। अगर आप जो धान देख रहे हो सिंगल, जैसे यहाँ वहाँ गिरा हुआ है, आपके सामने गिरा हुआ है, आपके पास है, आप ले जा रहे हो। ठीक है, उसका मतलब है कि वो सोर्स है तरक्की का, किसी भी तरीके से, नेम फेम जस उस चीज़ों से रिलेटेड है। डाली में है, बैग में है, तो वो भी पैसा, तरक्की, प्रस्परिटी, कंफर्ट लाइफ का सिंबल है। मैं यहाँ मतलब प्रस्परिटी का जो है, मैं तरक्की प्रस्परिटी ये चीज़ों के ऊपर का मैं ड्रीम बता रही हूँ। धान देखना, तरक्की, प्रस्परिटी, मनी ब्लेसिंग्स किसी भी अमाउंट पे आपको मिलेगा। ठीक है, आपके पास बहुत कम है, बिल्कुल नहीं है, तो कुछ थोड़ा थोड़ा करके मिलेगा ताकि आप गुजारा हो सके। दूसरी चीज़, मेरा एक सजेशन है, जर्नी के दौरान पहले जैसा आपको खर्च नहीं करनी है। जितना आपको पैसे मिलते हैं क्योंकि वो आपका न्यू बिगिनिंग हो रही है।